स्वागत है आप सभी लोगों का एल के स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। तो बहुत दिनों बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है एक नए चैप्टर के साथ। हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो ये क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लास में आप लोगों को दिखेगा। बेसिकली 8 से स्टार्ट हो जाएगा। 8 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाता है। इसका लेवल बढ़ते जाता है। 8 छोटे लेवल 9, थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल 10, हायर लेवल 11 और हायर लेवल 12, एडवांस लेवल पे आप लोगों को पूछा जाता है। 10th चैप्टर के पढ़ने से पहले 2 चैप्टर और इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना होता है। अगर नहीं पढ़े तो जरूर से उन चैप्टर को कंप्लीट करके यहाँ पे आइए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल थिंग फ्रॉम दिस लेक्चर, बिकॉज वो 2 चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेस होते हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर हैं? फर्स्ट जो आप लोगों के सामने चैप्टर है वो है टेंस और दूसरा है वॉइस। ये दोनों चैप्टर में आप लोगों को मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू रीड दिस चैप्टर। तो आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर देख के आए होगा। अगर आप लोग जिन लोगों ने इसे नहीं देख के आया है तो इन दोनों चैप्टर को जरूर से क्लियर करके आएगा, क्योंकि मैं सच में बोल रहा हूँ ये थोड़ा एडवांस लेवल का चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को टेंस का बहुत ही ध्यान देना होता है, वॉइस का बहुत ही ध्यान देना होता है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। मैंने शुरू से पढ़ाया है, मैंने आप लोगों से कहा था बेसिक से एडवांस चलेंगे। नाउन से लेके प्रोनाउन से लेके एडजेक्टिव से लेके एडवर्ब से लेके आर्टिकल से लेके प्रपोजिशन, टेंस वाइज हर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है। इसलिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे लगभग 250 वीडियो अपलोड होने वाली है कुछ ही दिनों में। Without wasting any time, let's start our class direct indirect। थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर हम लोगों से करना क्या चाह रहा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब किसी चीज को से समथिंग इन डायरेक्ट वे। ठीक, इनडायरेक्ट में से समथिंग इन इनडायरेक्ट वे। तो क्वेश्चन जिसमें आप लोग को पूछे जाएंगे उसका तरीका ये रहेगा कि आप लोग को एग्जामिनर चाहे कोई भी आप लोग का टीचर सबसे पहले उसका डायरेक्ट स्पीच देगा, देन यू विल हैव टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाउ यू विल कन्वर्ट पूरे लेक्चर में तो ये सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग का लगभग 5 से 6 लेक्चर ले लेगा। मैं प्रयास करूंगा इसको 5 लेक्चर में खत्म करना। ठीक है, आज इसका फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चीजें आप लोग को ध्यान देनी होगी। डायरेक्ट मतलब किसी सेंटेंस को, ऑब्वियसली सेंटेंस ही रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें आप लोग को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना होगा। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इस चैप्टर को एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या? नरेशन। नरेशन का हिंदी में बोलूं तो वाच्य होता है। क्या होता है? सॉरी वाच्य मतलब तो वॉइस होता है। ठीक है, तो नरेशन इसको बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और नाम इसको नरेशन भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा डिप में देखेंगे कि क्या होता है, ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। तो लेट्स स्टडी अबाउट दिस चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मतलब फर्स्ट हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को आप लोगों को कॉपी करते चलना है। डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो जब किसी वक्ता के कथन
उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैंने आप लोगों से क्या बोला था, जैसे कोई भी स्पीकर हो, उस स्पीकर के सेंटेंस को उसी मतलब कि उसी जो फ्लो हो गया उसी के फ्लो में कहना तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल लिखूं तो ही सेड आई एम इल, उसने कहा था मैं बीमार हूं, ठीक है, ये किस डायरेक्ट स्पीच डीएस है ना, डायरेक्ट स्पीच। इफ आई वांट टू चेंज this sentence into indirect speech, then how I will change indirect speech? तो he said, देखो भाई, अगर 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 जो फर्स्ट फ्रेज है या फिर सेंटेंस है वो अगर पास्ट में है तो उसके आगे आने वाला सेंटेंस फ्रेज क्लॉज भी पास्ट में रहेगा। इस बात को ध्यान देना। एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन मैंने लिया है। He said I am in, he said ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, सर मैंने इससे पहले कॉमा के ऊपर पंक्चुएशन मार्क के ऊपर डिसीजन लिया है, जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देख के आएगा, ये पूरा मैंने आप लोग चीज बताया। इसको हटा के हम लोग दैट से इसको रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू